कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जो ग्रंथों और इतिहास में नहीं लिखी गईं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका वर्चस्व समग्र संसार में व्याप्त है। ऐसी ही एक प्रेम कथा है वीर अभिमन्यु और सुरेखा की। द्वापर युग में महाभारत से पूर्व सुभद्रा और कुंती के पुत्र अर्जुन के बीच प्रेम था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वह अपनी बहन का विवाह बिना बड़े भाई बलराम को बताए अर्जुन से करा देते हैं। अर्जुन और सुभद्रा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अभिमन्यु। जब पांडव वनवास में थे तब अभिमन्यु बहुत छोटे थे, इसीलिए सुभद्रा अपने बेटे के साथ अपने मायके यानी द्वारिका में रहती थी। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी की एक पुत्री थी जिसका नाम सुरेखा था। अभिमन्यु प्रारंभिक जीवन से ही उसके बहुत निकट था, इसीलिए उम्र के साथ साथ सुरेखा के दिल में अभिमन्यु के लिए प्यार भी बढ़ता गया। फिर एक ऐसा समय आया जब दोनों रिश्तेदार प्रेमी बन गए। अभिमन्यु सुरेखा से बहुत प्रेम करता था। दोनों अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही रहते। उनका प्रेम धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि एक दूसरे के बिना जीवन जीना अकल्पनीय लगने लगा। जो सरलता से मिल जाए वह सब कुछ हो सकता है, परंतु प्रेम नहीं। प्रेम त्याग, साहस और समर्पण मांगता है। जब सुरेखा विवाह के योग्य हुई तब तक पांडव वनवास पर ही थे, इसीलिए बलराम ने अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण कुमार से करने का मन बना लिया। जब यह बात सुभद्रा को पता चली तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंची। सुभद्रा की बात सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व में तुम्हारे विवाह के लिए मैंने भ्राता बलराम का विरोध किया, किंतु दूसरी बार ऐसा करके मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। हाँ, यह काम तब संभव है जब कोई मायावी राक्षस सुरेखा का हरण कर ले। इतना कहकर कान्हा द्वारिका नगरी से किसी कार्य की पूर्ति के लिए बाहर चले गए, मगर जाते जाते श्री कृष्ण सारथी को सांकेतिक भाषा में कुछ समझा गए। सुभद्रा अपने मन में श्री कृष्ण की बात लिए हुए अभिमन्यु के साथ वन की ओर चल दी। चलते चलते वे लोग ऐसे स्थान पर पहुँचे जो बहुत ही खतरनाक था। अपने राज्य में अज्ञात मनुष्यों को देखकर उस स्थान का स्वामी विकट विशालकाय राक्षस में परिवर्तित हो गया। भयंकर राक्षस को देखकर अभिमन्यु भी सावधान हो गया और अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर उस पर बाण संधान कर लिया। देखते ही देखते दोनों योद्धाओं के बीच प्रचंड युद्ध शुरू हो गया। दोनों वीर थे, दोनों बलशाली, दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। अभिमन्यु के अदम्य पौरुष को देखकर मायावी राक्षस क्रोधित हो उठा और उसने अभिमन्यु पर आसुरी माया का घातक प्रहार कर दिया। अभिमन्यु उस भीषण प्रहार को सहन न कर सका और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही अभिमन्यु धराशायी हुआ वैसे ही मायावी दैत्य की दृष्टि अभिमन्यु के गले में लटक रही कंचन मोती पर पड़ी। दैत्य को अपनी भूल पर पछतावा हुआ और वह सुभद्रा के श्री चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा कि हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुभद्रा ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। तब उस राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, माते, मैं गदाधारी भीमसेन और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच हूँ। इस समय के अंतराल में अभिमन्यु की मूर्छा भी टूट चुकी थी। अभिमन्यु ने एक बार फिर अपने शस्त्रों को संभाला, लेकिन सुभद्रा ने उसे रोक दिया और बताया, अभिमन्यु, यह मेरे जेठ भीम का पुत्र और तुम्हारा भाई घटोत्कच है। दोनों वीर योद्धा एक दूसरे से रक्त संबंध का संबल पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घटोत्कच ने अपनी माता हिडिंबा से अभिमन्यु और सुभद्रा को मिलवाया। सुभद्रा ने हिडिंबा तथा घटोत्कच से सुरेखा और अभिमन्यु के प्रेम प्रसंग को बताया। घटोत्कच भीम का पुत्र था, बुद्धिमान भी और बलशाली भी। सुभद्रा की बातें सुनकर घटोत्कच ने अपने छोटे भाई अभिमन्यु के प्रेम विवाह को सार्थक करने का दायित्व स्वयं पे ले लिया और निकल पड़ा द्वारिका की ओर सुरेखा का हरण करने। द्वारिका में पहुंचकर घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण से मिला। मुरलीधर कन्हैया ने घटोत्कच को आशीर्वाद दिया और उसे सुरेखा के कक्ष में जाने की अनुमति दे दी। मायावी घटोत्कच ने अपना माया जाल बिछाकर बड़ी सरलता से रूपवती सुरेखा का पलंग सहित हरण कर लिया और बलराम जी को पता चलने से पहले ही उसे अभिमन्यु के पास ले आया। विरह वियोग की कगार पर खड़े दोनों युवा प्रेमी एक दूसरे को देखकर आनंद और उल्लास से भर गए। माता सुभद्रा, देवी हिडिंबा और घटोत्कच के सानिध्य में अग्नि को साक्षी मानकर वीर अभिमन्यु और रूपवती सुरेखा ने गंधर्व विवाह कर लिया। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभिमन्यु और सुरेखा की प्रेम कथा का वर्णन तेलुगु लोक कथा शशि रेखा परिणयम में मिलती है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही सांस्कृतिक और गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।